ओके, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का हार्डवेयर जो है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे बना सकते हैं हम, और वो जो हार्डवेयर है ये फिर बबल सॉर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, सो दिस इज़ द एल्गोरिदम फॉर द बबल सॉर्ट। और मैं आप लोगों को रेकमेंड यही करूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर बाई हैंड कोई भी एग्ज़ाम्पल लेके, सो सेफ एग्ज़ाम्पल आप 4 नंबर ले लें, 4, 3, 7 एंड 1, और इसके ऊपर बबल सॉर्ट अप्लाई करें और इस एल्गोरिदम को ड्राई रन हाथ से करके देख लें ताकि आपको उसकी जो है अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाए। ओके, सो दिस इज़ द एल्गोरिदम विच वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग, एंड हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि एल्गोरिदम बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ वी विल बी डिज़ाइनिंग द डाटा पाथ। ठीक है, एंड डाटा पाथ के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या क्या होंगे वो एल्गोरिदम को देख के डिसाइड कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। ओके, सो दिस इज़ ये फंक्शन है, फंक्शन का नेम है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पे फंक्शन जो है वो एंड होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन। सो एन एक वेरिएबल है, अच्छा इसी तरह स्वैप एक वेरिएबल है, आई भी एक वेरिएबल है। ओके, सो क्लियरली वी कैन सी दैट देयर आर 3 वेरिएबल्स। जो आई है, जो एन है, इसको इसका एक रजिस्टर जो है बनाया जा सकता है। इसी तरह जो स्वैप्ड है, स्वैप वेरिएबल, इसका भी एक रजिस्टर जो है बनाया जा सकता है। एंड जो आई है, अब चूँकि ये जो फॉर लूप है इसमें क्या हो रहा है कि इसको आप अगर सी के लिहाज से देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये है फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस दैन n-1, आई प्लस प्लस। ठीक है, वट एवर लैंग्वेज यू यूज़, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो पाइथन हो या सी हो या जावा, सी प्लस प्लस, जो भी हो। सो उसमें क्या हो रहा है कि फॉर लूप में ये जो वेरिएबल है जो काउंट करता है नंबर ऑफ़ लूप्स को, तो उसमें एक का इजाफा होता है। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज़ के आई वेरिएबल को के लिए हम एक अलग रजिस्टर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आई में एक का इजाफा हो रहा है, तो इसके लिए हम एक काउंटर जो है बना सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू में एक की कमी हो रही है, सो वी कैन मेक अ डाउन काउंटर फॉर n। डेट इज़ आल्सो गुड ऑप्शन, लेकिन मैं यहाँ पे डाउन काउंटर की तरह का काम नहीं करूँगा। इट विल बी सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली डाउन काउंटर। ओके, सो एक बात तो तय है कि देयर विल बी 2 रजिस्टर्स, एक n है और दूसरा जो है स्वैप्ड है। दिस विल बी द 2 रजिस्टर्स विल बी यूजिंग। ठीक है, सिमिलरली काउंटर में भी एक रजिस्टर होता है, लेकिन वो स्पेशल एक रजिस्टर आई के लिए तो नहीं कहेंगे, बस इट विल इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ आई। एनीवेज, बहरहाल ओके। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें दो सब्ट्रैक्टर्स हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सो देयर आर 2 सब्ट्रैक्टर्स। ठीक है, टू परफॉर्म n-1 एंड i-1। ठीक है, चूँकि n को मैं काउंटर से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, सो आई विल बी यूजिंग एन एक्सप्लिसिट सब्ट्रैक्टर। अच्छा, और एक कंपैरेटर जो है वो ये है, और एक कंपैरेटर जो है वो ये है। ठीक है, सो देयर आर 2 कंपैरेटर्स इन दिस केस। So 2 comparators, कौन कौन से, एक है ai-1 ग्रेटर दैन ai, और दूसरा कंपैरेटर जो है वो है i लेस दैन इक्वल टू n-1। अच्छा, उसके अलावा
अगर आप देखें तो n की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक n-1 है और एक लेंथ a है। सो एक मक्स इसके लिए होगा, 1 मक्स फॉर n। एंड इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो जो स्वैप्ड है, जो स्वैप्ड वेरिएबल है, इसकी भी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। सो 1 मार्क्स फॉर स्वैप्ड। ठीक है, इफ़ देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज़ यूज़ मार्क्स फॉर अ रजिस्टर। अच्छा, एंड व्हाट एल्स, कोई चीज़ रह गई है? देयर इज़ वन थिंग, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये देखें, ये ai-1 एंड ai। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ai-1? क्या ai का क्या मतलब है? ai मीन्स ये पूरा ai मीन्स द डाटा एट memory location i। ठीक है, अगर आप हार्डवेयर के लिहाज से देखें, सॉफ्टवेयर के लिहाज से ये क्या है? सॉफ्टवेयर के लिहाज से दिस इज़ द डेटा एट इंडेक्स i ऑफ अरे a। अरे का नाम a है और इंडेक्स जो है वो i है। एंड अरे बेसिकली एक्चुअली प्रैक्टिकली मेमोरी में स्टोर होती है। सो चूँकि हम हार्डवेयर के लिहाज से इसको देख रहे हैं, सो दिस इज़ द डेटा एट मेमोरी लोकेशन आई। सो इट मीन्स दैट वी नीड मेमोरी एज वेल। सो एक मेमोरी भी हमें ज़रूरत है जहाँ अनसॉर्टेड नंबर्स जो हैं वो स्टोर होंगे, लाइक 4371। सो वी नीड अ मेमोरी, बेसिकली अ रैम। वी कैन यूज़ रोम, लेकिन रैम बेहतर है, यू कैन चेंज द कॉन्टेंट्स। रोम के कंटेंट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। एनीवेज बहरहाल, सो मेमोरी, और ये एक ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जिससे एक वक्त में दो डेटा जो है वो बाहर निकल सके। सो इट शुड हैव टू रीड पोर्ट्स, एक रीड पोर्ट नहीं, दो रीड पोर्ट्स होने चाहिए, ताकि एक ही वक्त में दो डेटा, कौन कौन सा, एक तो ai-1 है और दूसरा ai है। ठीक है, एक से फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ i इज़ से 1, सो एक 3 बाहर निकले और एक 4 बाहर निकले। सो दिस इज़ इंडेक्स 0, दिस इज़ इंडेक्स 1। सो इफ़ i इज़ 1 3, i-1 क्या होगा 0, 0 के ऊपर क्या है 4 है। सो इट शुड हैव टू रीड पोर्ट्स, ताकि दोनों डाटा जो है कौन कौन से ai-1 और ai ये साइमल्टेनियसली बाहर निकल सकें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वैप हो रहे हैं दोनों चीज़ें। स्वैप होने के बाद असल में क्या हो रहा है, स्वैप होने के बाद दोनों डाटा आपस में स्वैप होने के बाद दोबारा मेमोरी में स्टोर हो रहा है। सो इट शुड हैव टू राइट पोर्ट्स एज वेल। स्टोर करने के लिए यू शुड हैव टू राइट पोर्ट्स। ठीक है, so to keep this thing in mind। अच्छा, it is possible कि one read port हो, one write port हो, then the algorithm will take a lot of time to complete। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन it is better to use two read ports and two write ports for the memory। okay, so data path elements जो हैं वो decide हो चुके हैं, and now the next thing is to draw them। okay, so let's try to draw। okay, so memory that we will be using should have two read ports। एक का नाम Q0 रख लो, एक का नाम Q1 रख लो। तो यहाँ से दो डाटा जो है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एंड टू राइट पोर्ट्स जो हैं उनका नाम D0 और D1 रख लें, ये दो राइट पोर्ट्स हैं। जाहिर सी बात है, एड्रेस रीड या राइट करने के लिए यू नीड एड्रेस एज वेल। सो चूँकि दो रीड पोर्ट्स हैं और दो राइट पोर्ट्स हैं, मिनिमम व्हाट यू कैन डू इज़ यू शुड हैव टू एड्रेसेस।
one address for D0 and Q0 and one address for D1 and Q1. ठीक है. सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ से 1, तो व्हाट विल हैपन इज़ दैट अगर मैं मेमोरी को राइट का कमांड दूंगा तो D0 पे जो भी होगा डाटा वो मेमोरी लोकेशन 1 पे जाके स्टोर हो जाएगा. ठीक है. और मैं एड्रेस 1 पे अगर मैं देता हूँ से 3, सो D1 पे एड्रेस 1 का ताल्लुक है D1 और Q1 के साथ. ठीक है. कीप दिस थिंग इन माइंड. सिमिलरली एड्रेस 0 का ताल्लुक है D0 एंड Q0 के साथ. सो राइट ऑपरेशन में क्या, रीड ऑपरेशन में क्या होगा. रीड ऑपरेशन में ये होगा कि मेमोरी लोकेशन 1 पे जो भी डाटा पड़ा होगा वो Q0 पे आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि एड्रेस 0 पे 1 है. इसी तरह Q1 पे वो डाटा आएगा जो मेमोरी लोकेशन 3 में है, क्योंकि एड्रेस 1 जो है वो 3 है. ठीक है. सो यू एटलीस्ट 2 एड्रेसेस आर नीडेड टू हैंडल दीज 4 पोर्ट्स. ठीक है. रीड करना है या राइट करना है, उसके लिए फिर अगेन यू शुड हैव राइट इनेबल सिग्नल WE0 WE1. अगेन रिमेंबर WE0 का ताल्लुक जो है वो D0 के साथ है, WE1 का ताल्लुक जो है वो D1 के साथ है. ठीक है. एंड सेम द राइट ऑपरेशन इज सेम. एट पॉजिटिव क्लॉक एज whatever is at D will be stored into the memory if WE0 or WE1 is equal to 1. ठीक है. पॉजिटिव क्लॉक एज पे अगर राइट इनेबल 1 है तो स्टोर होगा. अगर राइट इनेबल जो है 1 नहीं है यानी 0 है तो स्टोरिंग वाला काम, राइट वाला काम जो है परफॉर्म नहीं होगा. ओके. दिस टाइप ऑफ मेमोरी, इसका कोड जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है इन द EAX 151 फाइल. ठीक है. तो उसका कोड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ दिस रैम विल बी ऑपरेटेड, और दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ द रैम फॉर दिस बबल सॉर्ट प्रोसेसर. ठीक है. सो वी आर डिस्कसिंग बबल सॉर्ट प्रोसेसर, द प्रोसेसर दैट विल इम्प्लीमेंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम. अच्छा, 2 रजिस्टर्स हैं N एंड स्वैप्ड. ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ देम. सो N जो है, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रजिस्टर N, इसका एक क्लॉक सिग्नल होगा. ठीक है. एंड इट हैज़ 2 पॉसिबल वैल्यूज़. अगर आप ऊपर आएँ, 2 पॉसिबल वैल्यूज़, एक है लेंथ ऑफ A एंड एक है N-1. ठीक है. सो मक्स आएगा बीच में एक, इट विल हैव 2 इनपुट्स. 2 इनपुट मक्स है क्योंकि 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है. अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, अगर 2 to 1 मक्स है तो सिलेक्ट सिग्नल विल बी ऑफ 1 बिट. ठीक है. सो दैट विल बी गोइंग इनटू रजिस्टर N. 0 पे आप रख लें लेंथ ऑफ A, इट इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है. ऊपर वाली एग्जांपल के केस में, इस वाली एग्जांपल के केस में द लेंथ ऑफ A इज़ 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं. एंड दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या है, डैट इज़ N-1. ठीक है. N यहाँ से निकलेगा और फिर आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ये सब्ट्रैक्टर है और 1 जो है 1 के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 1 निकालना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है N से. सो N-1 जो है ये बन जाए. ओके. सो दिस इज़ N एंड दिस इज़ N-1. ठीक है. नाउ लेट्स ड्रॉ स्वैप्ड. स्वैप्ड की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक फॉल्स है, एक ट्रू है. सो स्वैप का एक रजिस्टर जो है ड्रॉ कर लें. स्वैप्ड. ठीक है. एंड चूँकि 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यूज़ अ मार्क्स 2 to 1 मार्क्स होगा. इसकी भी एक वो है सिलेक्ट सिग्नल
1 बिट का। अच्छा, इसका इस सिलेक्ट सिग्नल का नाम आप रख लें लोड एन, और इसके सिलेक्ट सिग्नल का नाम आप रख लें लोड स्वैप। लोड स्वैप्ड। ओके, व्हाट आर द टू पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर स्वैप? एक ट्रू है और एक फॉल्स है। फॉल्स को आप रिप्रेजेंट कर लो 0 से, 1 बिट 0 से। ट्रू को रिप्रेजेंट कर लो आप 1 बिट 1 से। ठीक है, सो दिस विल बी द स्वैप सिग्नल। ओके जी, सो नाउ दिस इज़ आल्सो कंप्लीट। ठीक है, 2 रजिस्टर्स हैं, कंप्लीट हैं, 2 सब्ट्रैक्टर्स हैं, एक सब्ट्रैक्टर n-1 हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया हुआ है, बस एक रह गया, वो भी देख लेते हैं। ओके, सो 2 कंपैरेटर्स हैं, एक ये वाला कंपैरेटर। ओके, सो ai-1 एंड ai को कंपेयर कर रहे हैं। सो ai-1 कहाँ से निकलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि i-1 वाला जो एड्रेस है वो देना किसको है। ओके, सो इट्स अप टू यू, यू कैन डू एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट i। ठीक है, सो ये i वेरिएबल है, और i को अभी मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे कि चूँकि i में 1 का इजाफा हो रहा है, व्हाट यू कैन डू ईजिली इज़ यू कैन इम्प्लीमेंट i यूजिंग अ काउंटर। सो यहाँ पे मैं काउंटर बना देता हूँ i के नाम से। ठीक है, दिस इज़ अ काउंटर। काउंटर शुड, इट इज़ बेटर टू include reset signal for the counter and enable signal for the counter। ठीक है, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा while implementing bubble sort। ओके, सो ये क्लॉक का सिग्नल है, ये काउंटर है i जो i में 1 का इजाफा करेगा। सो यू विल बी गेटिंग i एट द आउटपुट। एंड अगर आप एल्गोरिदम में देखें तो देर आर 2 i's, देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ i। एक i-1 है और एक i है। तो i-1 इज़ एड्रेस, i इज़ आल्सो एन एड्रेस। एड्रेस को आपने एड्रेस वाले पोर्ट्स के साथ जोड़ना है। सो एक सब्ट्रैक्टर लगाएं, सो दिस विल बिकम i-1। सो आप i-1 इसको दे दें और i जो है वो इसको दे दें। नाउ व्हाट विल हैपन, अब चूँकि आपने एड्रेस 0 को i-1 दिया है, तो ai-1 जो है वो q0 पे आएगा बाहर। ठीक है, ai-1 की वैल्यू जो है से 4 है। ठीक है, ऊपर वाली एग्जांपल के मुताबिक 4 है। एंड सिमिलरली चूँकि आपने i दिया है एड्रेस 1 को, तो q1 पे ai आएगा। एंड इफ़ यू स्वैप दीज 2 वायर्स, तो यहाँ पे भी ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। सो ओके, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम यू हैव टू कंपेयर ai-1 एंड ai। सो एक कंपैरेटर जो है आप लगा सकते हैं, ग्रेटर दैन कंपैरेटर जो है आप लगा सकते हैं, विच विल कंपेयर बोथ ऑफ देम। ठीक है, एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपको एक और वैसे ब्लॉक चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक 6th ब्लॉक भी चाहिए जो स्वैप करे, स्वैप करने वाला ब्लॉक चाहिए। ओके, तो स्वैप करने वाला ब्लॉक जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज़ द ब्लॉक टू स्वैप। इसके अंदर लॉजिक क्या है वो यू कैन डिसाइड योर सेल्फ। बस इसका काम ये है कि ये इसने ai-1 और ai को आपस में स्वैप करना है। ठीक है, एंड कब स्वैप करना है, when ai-1 is greater than ai and hence इट इज़ ऑब्वियस कि आपने कंपैरेटर का ये सिग्नल जो है वो स्वैप ब्लॉक को देना है, ताकि स्वैपिंग वाला काम तब हो जब ग्रेटर देन हो, ai-1 ग्रेटर देन हो ai से। किसको स्वैप करना है, ai-1 को स्वैप करना है, और किसको स्वैप करना है,
ए आई को स्वैप करना है, ठीक है, इनको आपस में स्वैप करना है। एंड स्वैप करने के बाद यू विल बी गेटिंग अगेन टू थिंग्स, दो स्वैप चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो स्वैप ब्लॉक का आउटपुट, नंबर ऑफ़ आउटपुट जो है वो 2 होने चाहिए। एंड फिर स्वैप करने के बाद आपने दोबारा अरे में स्टोर करना है, यानी मेमोरी में स्टोर करना है। सो इट मीन्स दैट स्वैप ब्लॉक का जो आउटपुट है वो आपने D0 और D1 के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, ओके। एंड इसके अलावा और कोई चीज़ रह गई हो, सो सॉरी ये लेस, ये ग्रेटर देन है, ठीक है। सो ये वाला काम भी हो गया, स्वैप ब्लॉक वाला काम भी हो गया, मक्स भी हो गया, बस अब ये रह गया आई लेस देन n-1। ओके, व्हाट वी कैन डू इज़ आई जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, सिमिलरली n-1 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप ये दोनों सिग्नल्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेस दैन n-1, ठीक है। सो लेस दैन इक्वल टू कंपेरेटर लगा के दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ आई, दिस इज़ n-1। सो आई लेस दैन n-1 होगा तो आउटपुट शुड बी 1। इफ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स आउटपुट शुड बी 0। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि जो कंट्रोल के सिग्नल्स हैं, जो कंट्रोलर के पास जाने चाहिए और कंट्रोलर से निकलने चाहिए, उनको आप ब्लू कलर से हाईलाइट कर दें। सो दो सिग्नल्स को मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है। दीज मक्सेस विल बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर। इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, सेलेक्ट सिग्नल है। सो दिस इज सेलेक्ट एंड सिमिलरली दिस इज सेलेक्ट स्वैप्ड। It is better to have enable signal for your register। तो इसका नाम आप रखें load n और इसका नाम आप रख लें load swapped, ठीक है। सो ये 4 सिग्नल्स जो हैं वो कंट्रोलर के सिग्नल्स हैं, आउटपुट्स हैं, कंट्रोलर के आउटपुट्स हैं। Who will tell the RAM when to write and when not to write? अगेन कंट्रोलर विल बी डिसाइडिंग एंड कंट्रोलर विल बी टेलिंग। सो ये दो सिग्नल्स भी कंट्रोलर के आउटपुट्स होंगे, WE0 एंड WE1। सिमिलरली who will reset this counter and who will enable it? Again the controller will be doing these things, ठीक है। सो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ। एंड इसके अलावा कौन से सिग्नल्स जो हैं वो रह गए हैं? अच्छा, ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ एक कंट्रोलर जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर दिस इज़ योर कंट्रोलर, ठीक है। एक और सिग्नल जो है आप इंट्रोड्यूस करवा लें डन का। सो व्हेन बबल सॉर्ट इज़ completed the signal done should be set to high and when the process is going on done should remain 0, ठीक है। सो डन जो है that can be driven by the controller। आप चाहें तो किसी डाटा पाथ एलिमेंट से भी ड्राइव कर सकते हैं, कंट्रोलर कैन ड्राइव इट डायरेक्टली। ओके, सो लोड स्वैप कितने आउटपुट्स हैं फिर इसके कंट्रोलर के एक ये आउटपुट है, ये एक ये आउटपुट है, इसके अलावा ये आउटपुट है, इसका ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, इसी तरह ये भी एक आउटपुट है,
एंड ये भी एक आउटपुट है. So you can draw this and complete this diagram. ये भी एक आउटपुट है. What about the inputs? Inputs के लिए we will see कि इसके inputs क्या होंगे after drawing the state transition diagram for this FSM controller. ठीक है. So this controller is FSM based because the outputs are dependent on the past inputs, or you can say that the outputs, these all outputs are dependent on the past or the current state. Current state depends on the previous state. ठीक है. So that is why this controller is FSM is sequential, and hence you can design this sequential controller, this sequential circuit using FSM technique. So FSM controller, FSM will be used. So this is an FSM controller. Okay, now the next phase is to draw state transition diagram for FSM controller. तो इसके लिए जो है वो एल्गोरिदम को मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. Okay, let's start with state transition diagram. Okay, it is always better to start from idle state. ठीक है. Normally you will see FSMs having idle state. Idle state वो state है जहाँ पे आपका हार्डवेयर जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा. It's idle. It is in resting mode. Resting mode not in the true sense, बस ये कि वो कोई काम नहीं कर रहा होता. So how to enter into this idle state वो भी आप define कर लो. So say for example when I press the reset button, when reset is equal to 1, तो idle state में मेरा हार्डवेयर, मेरा कंट्रोलर जो है वो एंटर हो जाए. ओके. नाउ अगर आप एल्गोरिदम को गौर से देखें तो वी कैन डिवाइड दिस एल्गोरिदम into different phases or states. So say for example ये n को लेंथ ए असाइन करने के लिए एक स्टेट मैं बना लेता हूँ. से स्टेट का नाम मैं रख देता हूँ लोड n. ठीक है. सो आइडल स्टेट के बाद the first thing which you should be doing is loading n with a value say length of a. ठीक है. इस स्टेट पे जाना कब है ये बाद में हम देखेंगे. ठीक है. सो फॉर द टाइम बीइंग बस मैंने एक डायरेक्टली एक एरो जो है ड्रॉ की है, एंड वी विल सी मे बी देयर कुड बी सम कंडीशन इन विच दिस ट्रांजिशन विल टेक प्लेस. अच्छा, एल्गोरिदम में जो दूसरा काम जो है, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो ये वाली है. स्वैप वेरिएबल में या स्वैप रजिस्टर में आप कोई वैल्यू जो है वो डाल रहे हैं. सो आई कैन डू दिस थिंग इन अ डिफरेंट स्टेट, और उस स्टेट का नाम आप रख लो से लोड स्वैप्ड, यानी स्वैप्ड वेरिएबल को लोड करो. ठीक है. सो लोड एन करने के फ़ौरन बाद लोड स्वैप्ड आपने करना है या कंट्रोलर ने जो है वो करना है. ओके. स्वैप वेरिएबल को लोड करने के बाद फॉर लूप में जाना है या नहीं जाना. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपको याद हो, अगर आप देखें इसको गौर से, तो इन C we can write it something like this: for I is equal to 1, I less than n minus 1, I plus plus. ठीक है.
सो से फॉर एग्ज़ाम्पल n-1 की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज़ 1। चूँकि जो क्या कहते हैं, ओके सो तो फॉर लूप के चलने का तरीकाकार जो है वो ये है कि पहले जो जो वेरिएबल आई है ये इनिशलाइज होगा और फिर कंडीशन जो है वो टेस्ट होगी। सो इफ़ n-1 जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, कंडीशन इज़ फॉल्स। सो इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स फॉर लूप विल नॉट रन। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन फॉर लूप विल रन, फिर आई में एक का इजाफा होगा एंड सो ऑन। ओके सो तो इट मीन्स दैट कि इस स्टेप के बाद you have to check I. So if I is less than n-1 then you have to do this thing. If I is not less than n-1 then you have to do this thing, ठीक है। So naturally what we will be doing is check I वाला जो स्टेट है वो मैं बनाने लगा हूँ ताकि जिस और ये वो स्टेट है जिसमें I will be compared with n-1, ठीक है। So the next state is check I and in this state I will be checked. ओके I को चेक करने के बाद जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई देन यू विल बी डूइंग दीज टू थिंग्स, ठीक है। और वो क्या है, बल्कि पहला काम ये है आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। जो मेमोरी से जो दो डाटा निकले हैं बाहर उनको आपस में कंपेयर करना है। सो आई को चेक करने के बाद से फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू हुई देन नेक्स्ट नेचुरल स्टेप इज़ टू कंपेयर, ठीक है। सो यू विल कंपेयर, स्टेट का नाम मैं कंपेयर रखूँगा। किसको कंपेयर रखना है ये आपने जहन में रखना है। कंपेयर किसको करना है आपने, ai-1 और ai को आपस में कंपेयर करना है। अच्छा तो अगर अगर कंडीशन ट्रू हुई यानी इफ़ ai-1 इज़ ग्रेटर दैन ai, फिर आपने स्वैप करना। सो अगर कंपैरिजन ट्रू हुई आपने स्वैप जो है वो कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी इंस्ट्रक्शन है, स्वैप इज़ इक्वल टू ट्रू। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट टू सेव नंबर ऑफ़ स्टेट्स, स्वैप वाले स्टेट में स्वैप भी कर लूँगा और ट्रू को स्वैप वेरिएबल के अंदर भी डाल दूँगा। and what should happen if this condition is not true? if this condition is not true फिर for loop जो है वो i में एक का इजाफा होगा। रिमेंबर यहाँ i++ लिखा हुआ है, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन के इस लाइन के बाद i++ जो है वो मौजूद है। सो आई में एक का इजाफा होगा। देर इज़ नो नीड टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ आई। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि आर्क पे या जब भी पॉजिटिव क्लॉक है जाती है आई विल इंक्रीज़ इट्स सेल्फ ड्यू टू द काउंटर बिहेवियर। सो एक अलग स्टेट रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो आई में एक का इजाफा होगा। आई में इजाफा होने के बाद you will come back here and you will compare I with n-1, ठीक है। अब I को n-1 के साथ compare करेंगे। so swap करने के बाद you will again come back to compare I with n-1, ठीक है। and फ़र्ज़ करें कि ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, तब भी आपने, अगर आप एल्गोरिदम को गौर से देखें, तब भी आप क्या कर रहे हो, आप आई में इजाफ़ा कर रहे हो और इजाफ़ा करने के बाद वापस आके इस कंडीशन को टेस्ट कर रहे हो। सो स्वैप स्टेट में से गुज़र के भी आपने दोबारा वापस चेक आई स्टेट में आना है ताकि फिर आगे वाला काम जो है वो इजीली हो सके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर, यू हैव टू रियली लुक केयरफुली एट द एल्गोरिदम में हो क्या रहा है,
ठीक है। सो चेक आई से आपने कंपेयर स्टेट में जाना है, कंपेयर से फिर यू हैव टू ऑप्शंस, इधर आप दोबारा आई को चेक करोगे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हुई, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई देन यू विल बी स्वैपिंग, एंड आफ्टर स्वैपिंग यू विल अगेन बी चेकिंग द वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो ये काम आपने करते रहना है, ठीक है। यू विल बी डूइंग दिस फॉर n-1 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। सो ये फॉर लूप के अंदर कब जाना है आपने, व्हेन आई इज़ लेस देन इक्वल टू n-1। सो इफ़ आई इज़ नॉट लेस देन n-1, फिर फॉर लूप के अंदर नहीं जाना आपने ये सारे काम नहीं करने, आपने इन सारे स्टेट्स में से नहीं गुजरना, फिर आपने डायरेक्ट इधर आना है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, एंड अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ n। तो एक स्टेट में बनाने जा रहा हूँ एंड उस स्टेट को आप कह लें अपडेट n। सो यू विल बी अपडेटिंग n व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, व्हेन i इज़ ग्रेटर दैन n-1, ठीक है। सो अपडेट n का स्टेट जो है वो मैंने बना दिया। अच्छा, नाउ n को अपडेट करने के बाद आपने फिर स्वैप वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेक करनी है, ठीक है। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ स्वैप वेरिएबल इज़ ट्रू देन यू हैव टू गो बैक, यहाँ पे आपने वापस जाना है और ये सारा काम जो है दोबारा करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द वैल्यू ऑफ स्वैप, ठीक है। सो उसके लिए एक अलग स्टेट में बना रहा हूँ, चेक स्वैप वेरिएबल, ठीक है। अगर स्वैप वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है देन यू हैव टू गो बैक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट अनटिल नॉट स्वैप्ड। अनटिल नॉट स्वैप्ड का मतलब ये है कि आपने ये सारा काम जो है वो आपने तब तक रिपीट करना है जब तक स्वैप वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। व्हेन स्वैप बिकम्स इक्वल टू फॉल्स, फिर आपने बबल सॉर्ट वाला प्रोसीजर जो है वो ख़त्म करना है। सो स्वैप चेक करते हुए स्वैप वेरिएबल चेक करते हुए अगर स्वैप की वैल्यू जो है वो ट्रू है देन यू हैव टू गो बैक। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर स्वैप की वैल्यू ट्रू है देन यू हैव टू गो बैक इस स्टेज पे, और ये कौन सा स्टेज है, ये लोड स्वैप वाला स्टेज है, ठीक है। स्वैप फॉल्स किस स्टेट में हो रहा है, लोड स्वैप वाले स्टेट में। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इफ़ स्वैप इज़ इक्वल टू ट्रू then go back to load swapped stage and repeat all of these things again। and अगर swapped की वैल्यू जो है वो false है तो you are done with the bubble sort, ठीक है। so when swapped is equal to false then you are done with the bubble sort, ठीक है। एक डन स्टेट भी रख लें जिसमें डन की वैल्यू को आपने बंद करना है, ये इंडिकेशन हो जाएगा बाहर की दुनिया को कि बबल सॉर्ट हैज़ बीन completed। एंड देन फ्रॉम डन स्टेट गो बैक टू idle state and get ready to sort another set of numbers, ठीक है। okay, so this is the state transition diagram for the FSM controller। और अभी ये डायग्राम जो है इनकम्प्लीट है, आई विल complete it in the next video। there are some things missing। what should be the outputs, there are many outputs, what should be their values at each state। इनमें से अच्छा, अब ये जो आउटपुट्स हैं इनको ये मीली आउटपुट्स हैं या मोरे आउटपुट्स हैं, एंड रिमेंबर इट कैन बी अ मिक्स ऑफ मीली एंड मोरे। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में
एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में outputs could be Mealy and Moore, not at the same time, but एक state transition diagram में you will be seeing some outputs are Mealy, some outputs are Moore. Mealy means that वो जो outputs हैं वो किसी एक input पे depend कर रहा होगा along with the present state. Moore means that that output is dependent only on the present state. So I will be completing the state transition diagram and the bubble sort processor in the next video. Thank you very much.